नमस्कार, मैं रत्नेश। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, एक मूवी रिलीज हुआ है पिछले दिनों 28 अगस्त को, सड़क 2। यह मूवी सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले से कैसे कनेक्ट है, इसकी पटकथा। और जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल आता है तो आनंद फानन में इंटरव्यू का प्लानिंग किया जाता है, इंटरव्यू दिया जाता है और वह आज तक पे प्रसारित भी किया जाता है। तो आइए इसको समझते हैं कि सड़क 2 मूवी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती द्वारा दिया गया आज तक चैनल पर इंटरव्यू, ये तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं। जैसा कि अब तक हम सभी जानते हैं, सुशांत सिंह हत्या और इससे संबंधित अब तक जो जांच हुए हैं, जो खुलासे हुए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, वह सड़क 2 मूवी से काफ़ी मिलता जुलता है। क्या यह एक संयोग है या पहले से यह पटकथा लिखी जा चुकी थी? आप ध्यान दीजिए, आपको याद होगा जैसा कि वायरल चैट हुआ है व्हाट्सएप का, 8 जून को ज्यों ही रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह का घर छोड़ती है तो वह उसी दिन महेश भट्ट से चैट कर रही होती है व्हाट्सएप पे और बहुत ही खुश हो रही होती है और महेश भट्ट को धन्यवाद देती है, अपना गॉड कहती है। खैर, एक अलग मामला है, अलग विषय है कि वह किसे गॉड मानती है, किसे फादर मानती है, किसे गॉड फादर मानती है या किसे डैडी मानती है, यह हमारा विषय नहीं है। लेकिन यह पूरा मामला कनेक्ट कैसे होता है और हो रहा है, मुझे, आपको, हम सबको ये समझना होगा। वो चैट जो वायरल हुआ है, ऐसा लगता है मानो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जो पटकथा है महेश भट्ट ने पहले ही दे रखा था रिया को। फिल्म में जो अभी रिलीज हुआ है सड़क 2, पूजा भट्ट की मृत्यु के बाद संजय दत्त बाइपोलर हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वह पत्नी से इतना जुड़े हुए हैं कि वह सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। और यही चीज़ सुशांत सिंह के मौत के बाद मीडिया में इस बात को प्रचारित किया गया कि वो माँ से इतना प्यार करते थे, इतना जुड़े हुए थे कि वो माँ के गुजरने के बाद उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करना है। वो डिप्रेस हो गए, मति भ्रम हो गया और वो मानसिक स्थिति उनकी बिगड़ गई। संभवतः उस फिल्म के जो स्क्रिप्ट हैं सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में लागू करने का प्रयास किया गया और संभवतः लागू करने में रिया चक्रवर्ती और उसके गैंग भी सफल भी रहे। लेकिन यह एक जांच का विषय है कि कैसे सड़क 2 का स्क्रिप्ट सुशांत सिंह राजपूत के मौत में यह मेल खाता है, जबकि वह मूवी तब तक 14 जून तक रिलीज भी नहीं होता है। 14 जून को ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है। एक बात और गौर करने वाली बात यह है कि पूजा भट्ट को बार बार याद करता है संजय दत्त इस मूवी में, उसको वह भूल नहीं पाता है। संजय दत्त मति भ्रम है, बाइपोलर है। यहाँ फिर से कनेक्ट करें पूरे मामले को तो सुशांत सिंह राजपूत को बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप जैसे लोग सुशांत सिंह राजपूत को बाइपोलर, डिप्रेस्ड प्रसारित करने में लगे हुए। महेश भट्ट ने तुरंत ट्वीट करा
कि इसकी दुर्गति यही होनी थी कि आत्महत्या करता, ठीक परवीन बॉबी की तरह तुरंत सुसाइड का डिसीजन लिया। और कहा गया कि माँ के गुजरने के बाद वो ऐसी स्थिति सुशांत सिंह राजपूत की हुई। और यही बात ठीक इसी तरह पटकथा सड़क 2 में दिग्भ्रमित मतिभ्रम दिखाया गया है। आलिया भट्ट को उसके माँ बाप, जो दूसरी बात जो कनेक्ट हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, ये तो हुई मतिभ्रम वाली बातें जो कि सुशांत सिंह मामले और सड़क 2 में है। अब दूसरी बात है, आलिया भट्ट को उसके माँ बाप इस मूवी की कहानी में, पटकथा में ड्रग देते हैं उससे छिपा कर, और यही चीज़ रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के रियल जीवन में, वास्तविक जीवन में चाय कॉफ़ी में ड्रग्स छिपा कर देती है, जैसा कि व्हाट्सएप वायरल चैट में जांच के दौरान आया है। जैसा कि आलिया भट्ट को पागल बनाने की कोशिश किया जा रहा था, मूवी में किया जा रहा है, सड़क 2 मूवी के पटकथा में, ठीक वैसे ही रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के गैंग, या यूँ कहें मूवी माफिया जो है, वह सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेस्ड, बाइपोलर, मतिभ्रम घोषित करने में लगा हुआ। तीसरी बात क्या है इसमें, महेश भट्ट अपने रियल लाइफ में कभी ओशो से भी मिल चुके हैं। ओशो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, फिलोसफर भी हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। लेकिन इनको ऐसा सनक चढ़ा महेश भट्ट को कि रात को 2 बजे 3 बजे भी मठ और अध्यात्म केंद्र में पहुंच जाते थे। लेकिन महेश भट्ट से परेशान होकर अध्यात्म के प्रशासन ने इसको वहाँ से हटाया, और जैसे ही वो हटाया तो घर आकर के भगाया वहाँ से। तो घर आने के बाद यह टॉयलेट में फ्लश करके, कुछ माला है, मोतियाँ हैं, उसको यह फ्लश करके बहाता है। और इसी चीज़ को तोड़ मरोड़ करके सड़क 2 मूवी में इसको दिखाया गया है, साधु के छवि को, जिसको हमें आपको समझना होगा। जहाँ तक ओवरऑल इस मूवी के रिव्यू की बात है, तो यह बिल्कुल ही घटिया किस्म की मूवी है। हालांकि मैंने नहीं देखा है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े पोर्टल MDVD है, वह इसको रेटिंग 1.1 का दे रखा है। तो यह भी बड़े ही मज़ेदार चीज़ है, जो नेपोटिज्म के मुद्दे को लेकर के जनता आगे बढ़ी, तो यह भी एक रीज़न बना, कारण बना इस मूवी को फ्लॉप होने में। हालांकि मूवी की जो पटकथा है वह भी उतनी दमदार नहीं है। लेकिन एक बात और मैं बताऊं आपको कि इस मूवी में यह भी दिखाने का कोशिश किया गया है कि आलिया भट्ट को जिस तरह से उसके माँ बाप ड्रग्स दे रहे थे छिपा करके, लेकिन क्यों दिया गया, ये हवाई में ही यह बात रह गया। यह मूवी में क्लियर नहीं हो पाया, मूवी में जो पटकथा है इसको कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI पूरे मामले को जो भी एंगल है उसको कनेक्ट करेगी और पब्लिक के सामने इस सच्चाई को रखेगी जांच एजेंसियां। रिया शायद वही पटकथा राजदीप सरदेसाई के सामने इंटरव्यू में शेयर करा, क्योंकि अब तक उसके जो झूठ पकड़े गए हैं वह भी मीडिया में आ चुके हैं, चाहे वो ड्रग्स से संबंधित का मामला हो, उसके खुद के भाई ड्रग्स मामले में इन्वॉल्व है उससे संबंधित मामला हो, फैमिली से कुछ बातें छिपाने वाली जो बातें हैं वो मामला हो, या अकाउंट से ट्रांजैक्शन की जो बातें हों। ऐसा लगता है लिबरल बॉलीवुड गैंग ने
राजदेव को अपना एक प्रवक्ता बना रखा है, लेकिन सच्चाई थोड़े दिन के लिए दबेगी, लेकिन वो बाहर आकर के हम सबके सामने आकर रहेगा। तो ये था विश्लेषण। आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य कमेंट बॉक्स में दें। मैं फिर मिलूँगा दूसरे मुद्दे के